सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ कि अगस्त का मंथ जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका हेल्थ, आपका करियर एंड आपका रिलेशनशिप, इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है। गाइडेंस कार्ड जो है वो मैं एंजल कार्ड रीडिंग के थ्रू निकालूंगी। बाकी हम लोग की आपका ये मंथ कैसा रहेगा और क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं वो मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू निकालूंगी। सो हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और आज की ये जो वीडियो है वो नॉर्मल प्रिडिक्शंस पे रहने वाली है कि आपका ये मंथ जो है वो कैसा रहेगा। सो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप में कि आपका ये जो मंथ है अगस्त का, अगस्त 2025, ये आपके रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आने वाले हैं और गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। सो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड जो है वो आपके लिए आए हैं। सबसे पहले तो कार्ड जो आया है वो कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये जो आपका मंथ है, द हर्मिट का कार्ड आया है जो कि ये कह रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर पे भी फोकस करना चाहिए। अपने अंदर भी आपको झांक के देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या चीज़ें या क्या कमियां हैं। ऑब्स्टेकल कार्ड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है बट ये ऑब्स्टेकल्स में आया है। तो ये शो कर रहा है कि आपकी फैमिली लाइफ में, आपके जो है वो आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो इस समय पे चल रही हैं। एक पीसफुल जो है वो रिलेशनशिप आपका नहीं है। तो मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन अपने रिलेशनशिप में चाहिए तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी पे फोकस करो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर की गलती नहीं भी होती या फिर हम उसका पर्सपेक्टिव जो है वो समझ नहीं पाते। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी आप सिर्फ ये मत सोचो कि आपकी क्या नीड्स है, आपको क्या चाहिए। उसके अलावा आप ये भी देखो कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए, आपके पार्टनर की क्या नीड्स है या आपका पार्टनर आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जो कार्ड दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर ये फोकस करना चाहिए, ना कि ब्लेम करने की बजाय कि आप अपने रिलेशनशिप में कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे, जिसकी वजह से डिटैचमेंट मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। तो एक इमोशनल डिटैचमेंट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है अगस्त के मंथ में। सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो मैं एक कार्ड निकाल रही थी बट दो के कार्ड आए हैं। तो जो आप चाहते हो वो होगा, बट आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है और आपको अपने पार्टनर का भी पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है। तो जिससे क्या है, एक इमोशनल डिटैचमेंट जो है वो नहीं आएगी। सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, दैट इज़ पीसफुल रेजोल्यूशन। इस जो मंथ है उसके एंड तक हो सकता है कि आपका एक बहुत ही पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो दिखे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सो डोंट वरी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप के अंदर चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि क्या गलतियाँ हो रही हैं। सेकंड, आपको अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव जो है वो समझने की ज़रूरत है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, बजाय इसके कि आप अपनी नीड्स जो है वो अपने पार्टनर पे थोपो, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं और आपके रिलेशनशिप में जो है वो एक डिस्टेंस आता चला जा रहा है। तो अगर आप बैठ के अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है उसमें, जैसे कि एंजल गाइडेंस में आया कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो रहेगा आपका और आपके पार्टनर का। सो ये थी हमारी रिलेशनशिप रीडिंग। अब हम बात करेंगे करियर के बारे में कि करियर आपका जो है वो, करियर या मनी वाइज जो है आपका ये मंथ कैसा रहने वाला है। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं ये भी। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, द एम्परर का कार्ड आया है कि आपका ये मंथ कैसा रहेगा। तो एक आप लीडरशिप
निभाते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए दिख रहे हैं अपने करियर में या फिर अपनी फैमिली की, क्योंकि मैंने जैसे बोला था करियर एंड मनी वाइज जो है वो मैं निकालने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे आती हुई आपके ऊपर दिख रही हैं। और एक तरीके से हम लोग इसको ना राजयोग का कार्ड भी कहते हैं, बट राजयोग मतलब लोग सोचते हैं कि अरे हमारी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ पैसा, अबंडेंस, मनी, आराम, ऐशो आराम होगा, बट राजयोग रियलिटी में वो नहीं होता। राजयोग का मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पहले के टाइम पे राजा को देखोगे तो राजा एक लीडर की भूमिका निभा रहा है, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ है, लेकिन जब उसकी प्रजा पे बात आती है, जब उसकी टीम पे बात आती है, तो वो सबसे पहले आगे जाके एक लीडर जो होता है, वो एक ट्रू लीडर जो होता है, वो सबसे पहले आगे जाके खड़ा होता है। सो यहाँ पे भी वही कार्ड आ रहा है कि हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, आपके ऊपर आ सकती हैं, आपकी टीम से कोई गलती हो सकती है, तो जो भी मिस्टेक हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। एंड थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ एक बैड इम्पैक्ट आता हुआ भी आपके ऊपर दिख रहा है, जो कि दूसरे कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। तो और मेरी इंट्यूशन भी जहाँ तक बता रही है कि वो एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा ना बाउंड्री सेटिंग की भी ज़रूरत है, अपनी खुद की प्रोटेक्शन करने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज कि आप एक लीडर हो तो दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में जो आपके आसपास चीज़ें गलत हो रही हैं आप उसे देख ना पाओ, ठीक है। सो विजडम अच्छी बात है कि आपके अंदर विजडम है, आप बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाओगे, बहुत सारे मे भी हो सकता है आपके सामने प्रोजेक्ट आ सकते हैं, काम का प्रेशर हो सकता है इस टाइम पे। ऑफ कोर्स साथ ही साथ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी भी आने वाली है, आपके पास पैसा भी आने वाला है, मे भी हो सकता है अगर आप प्रमोशन देख रहे थे तो प्रमोशन भी आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। बिजनेस के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट कार्ड है, आपके सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो ऑफकोर्स सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं, बट एक अवेकनिंग का कार्ड भी है, जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों पे फोकस रखो कि कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ पीछे से आपकी गलतियां तो नहीं हो रही है, या फिर आप अपने खुद के काम में ही देखना स्टार्ट करो कि जहाँ पे आप पुराने टाइम पे अगर आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे या मे बी कुछ पुरानी टेक्निक्स अपने करियर, अपने बिजनेस या फिर अपनी जॉब में अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको अपडेट होने की जो है वो नीड है, थोड़ा सा आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करने की नीड है यहाँ पर। तो ये दो कार्ड ये दिखा रहे हैं। अदरवाइज जो गाइडेंस कार्ड आया है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, दैट इज हेल्पफुल पीपल। सो अगर आप हेल्प चाहते हैं किसी से भी, कि अगर आपको लगता है किसी भी आप प्रॉब्लम में फंसे हुए या कहीं भी अगर आप आगे जाके प्रॉब्लम में फंसोगे इस महीने में, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक डिवाइन हेल्प या एक आपके आसपास के लोगों की तरफ से हेल्प नहीं मिलेगी। आपके आसपास बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं, बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये वाला कार्ड आता है ना तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भर की जिम्मेदारियां अपने जो है वो सिर पर ले ली हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको उस पर काम करना है, और अगर आपके आसपास हेल्पफुल लोग हैं तो उनसे मदद आप ले सकते हो, अपने काम में हेल्प आप ले सकते हो। सो ये थी आपकी करियर रीडिंग। अब हम बात करेंगे हेल्थ वाइज आपका अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है। हेल्थ वाइज जो मुझे दिख रहा है कि आपकी हेल्थ, मुझे मैजिशियन का कार्ड आया है। बहुत ही अगर आपकी लंबे समय से अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आपको है, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपका हेल्थ अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा अपना बीपी को आप हाई बीपी एक बार चेक करवा लें अपना, ठीक है। अगर हाई बीपी का अगर आपको इशू है, जिसको भी इशू है, या फिर हेडेक या फिर माइग्रेन का इशू है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस आप लोग रखें। अदरवाइज ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपकी जो क्या कहते हैं हेल्थ अगर लंबे टाइम से ख़राब चल रही है तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है।
आपका इमोशनल लेवल पे चीज़ें जो है वो बेटर होने वाली हैं। बट ये कार्ड जो है वो ये भी दिखा रहा है कि इवन अगस्त में अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभाल के रखें। मे बी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड आपको जिसे कहते हैं ना, स्ट्रेस की वजह से हेडेक और बीपी वगैरह जैसी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है। तो इन 2-3 चीज़ों पे आपको जो है वो फोकस रखना है। अदरवाइज हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इवन डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, मतलब आपको जो भी आप काम कर रहे हो अपना, या जैसे मुझे दिख रहा था मैजिशियन का कार्ड आया, तो योगा, अगर जिम अगर आप जा रहे हो, या फिर थोड़ा जो भी आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी विल पावर, अपनी करेज को जो है वो इंक्रीज़ करो, अपनी विल पावर पे काम करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपनी विल पावर पे काम करते हो, उसको इंक्रीज़ करने पे काम करते हो, जितना अपने ऊपर फेथ रखते हो कि अगर कोई भी सपोज हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है, तो ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। आप यहाँ पे टाइगर्स आई और एक ब्रेसलेट आता है लावा विद 7 चक्रा। इन एक टाइगर्स आई या लावा विद 7 चक्रा, दोनों में से कोई भी अगर आप ब्रेसलेट पहनते हो तो आपके हेल्थ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो बाय द वे, वैसे भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जो भी पास में अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे वो बेटर ही होने वाले हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला, बीपी एंड माइग्रेन का आपको जो है वो ध्यान रखना है कि उन चीज़ों में आप जो है वो थोड़ा सा अपना बचाव रखो। ठंडी ठंडी चीज़ें खाते पीते रहो ताकि गर्मी ना हो शरीर के अंदर, बीपी नॉर्मल रहे आपका, एंड आपका हेडेक जो है वो ना हो। और प्लस जैसे मैंने बोला, या तो आप टाइगर्स आई या फिर लावा विद 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट आता है वो आप वेयर कर सकते हो, या फिर आप अश्विना मंत्र भी जो है वो चैंट कर सकते हो 108 बार रेगुलरली, अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है तो। अदरवाइज बेटरमेंट ही नज़र आ रहा है। सो ये थी हमारी रीडिंग फॉर अगस्त मंथ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी वीडियो मैं यहाँ पे डालती हूँ सो वो आपको सबसे पहले दिखे, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और अगर आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती है तो प्लीज़ टाइप करें कमेंट बॉक्स में रेजोनेट, और अपने एक्सपीरियंस को जो है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।